हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इन आर लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक लैब के अंदर बैक्टीरिया काउंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें बैक्टीरिया काउंट किए गए, वो हर घंटे, ये दे रखा है 2.5 पर आवर्स, हर घंटे 2.5% बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो हमें फाइंड करना है कि बैक्टीरिया 2 घंटे बाद कितने बढ़ जाएंगे, कितने होंगे। ठीक है, इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000, अभी वो फिलहाल कितने हैं, 5,06,000 काउंट किए गए। हमें फाइंड करना है कि 2 घंटे बाद वो कितने बढ़ जाएंगे। हमें रेट दे रखा है कि वो कितनी दर से बढ़ रहा है, हर घंटे 2.5%, और टाइम इसमें कितना हो गया, 2 आवर्स। और ये हमें जो गिवन दे रखा है, ये क्या है, हमें गिवन कि अभी फिलहाल इतने हैं, बाद में कितने होंगे, यही पूछा है हमसे, 2 घंटे बाद कितने होंगे। तो इसका मतलब ये हमें जो गिवन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और हमें अमाउंट फाइंड करना है। जो हमें गिवन दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। हमें ये गिवन दे रखा है कि अभी तो 5,06,000 है, और रेट कितने परसेंट दर से बढ़ रहे हैं, 2.5%, और टाइम 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे बाद कितने होंगे। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में T। अमाउंट हमें फाइंड करना है, और P हमें गिवन है 5,06,000। 1 प्लस R रेट हमें दे रखा है 2.5 अपॉन 100 पावर में T, मतलब T कितना दे रखा है हमें, 2। ये हमें फाइंड करना है। ये अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं। इस पहले इसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे पॉइंट को हटाकर नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। अब एलसीएम लेंगे, नीचे 40 और 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 प्लस यहाँ पर 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। A इज इक्वल टू 5,06,000 मल्टीप्लाई में 40 प्लस 1 41 अपॉन 40, और ये पावर में 2 था, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ पर 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल से काट के देखते हैं, 4 1 4, ये काटेंगे तो ये चला जाएगा 1 2 6 5 पर। अब ये लास्ट में 5 है तो ये तो 4 से नहीं कटेगा, तो इसे यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। A इज इक्वल टू 1265 को 41, फिर 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2126,465 अपॉन में क्या बचा था यहाँ पर, 4। ठीक है, और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,31,616.25। अब ये जो बैक्टीरिया काउंट किए गए इसे हम राउंड फिगर में ले लेंगे। राउंड फिगर में लेंगे तो ये आ जाएगा 5,31,616, और यहाँ लिख देंगे हम अप्रोक्स। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आया है द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours विल बी, कितना हो जाएगा, 5,31,616।
कि पहले इतना था और 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बढ़कर इतने हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. एक स्कूटर खरीदा जाता है 42,000 का, जिस पर उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू दे रखी है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब इस डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है घिसावट या फिर रिडक्शन, कि इसमें कितनी रिडक्शन हो जाती है 8% पर एनम, मतलब साल में 8% की इस पर घिसावट हो जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब देखिए 42,000 की मैंने कोई स्कूटर खरीदा है 42,000 का, क्या वो अगले साल अगर मैं उसको बेचूंगी, क्या वो 42,000 का उसका रेट रहेगा? नहीं ना, उसके, क्योंकि जब मैंने उसे यूज कर ली तो उस पे थोड़ी पैसे तो डिडक्ट होंगे ना, तो वो हमारी कहलाती है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, वो हमें दे रखा है 8% पर एनम के हिसाब से हमें बतानी है कि इसमें कितनी 1 साल बाद ही इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमें गिवन दे रखा है, ये हम ले लेते हैं प्रिंसिपल, कि अभी तो ये 42,000 का है, नेक्स्ट ईयर ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हमें ए फाइंड करना है। रेट हमें दे रखा है 8% और टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर। 1 साल की बात करिए तो ये टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर। तो इसमें फॉर्मूला यूज होता है A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 पावर में T। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, यहाँ हमने एडिशन का साइन लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि वहां इंक्रीजिंग की बात हो रही थी कि अगले साल या 2 साल बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है डेप्रिशिएटेड की, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर माइनस। बस ये याद रखिएगा, जब भी डेप्रिसिएशन की बात हो तो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में माइनस लगाना है, बाकी उसी तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। P हमें गिवन है 42,000, 1 माइनस R हमें 8 दे रखा है अपॉन 100 पावर में 1। ठीक है, 42,000 इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हम काट नहीं रहे, इसका वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 8 अपॉन 100 पावर में 1 था, तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने लगा दिया है उसे, हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 अपॉन 100। ठीक है, और एक बार था इसलिए एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ। अब a इज इक्वल टू 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 38640। लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज रुपीज 38,640। जिसकी वैल्यू स्कूटर की 42,000 थी, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 38,640।